Rokuju, angle de Mavarukara. Oh, Naruto. Murata. Okay. ये देखो उस गाड़ी की पोजीशन देखें आप, और ये चीज़ देखें क्या है। ये फ्रंट पे इसका मोनोग्राम है रोल्स रॉयस का। जो सुनामी की तबाहकारी की वजह से ही तबाह हुई, मेरा क्या असर करेगा वो। हाँ, ये देखें। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहतशिम रज़ा खोकर है एंड राइट नाउ आई एम हियर इन जापान एंड फुकुशिमा प्रेफेक्चर ऑफ जापान, शिराकावा सिटी। एंड ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है जी। मेरा चेहरा जो है वो कई लोगों के लिए अननोन नहीं है। मैं 2015 से पॉलिटिकल और सोशल इश्यूज़ पे वीडियोस बनाता था, एक अवेयरनेस मैसेज देता था आवाम को। 2018 में खान साहब की गवर्नमेंट आई, हमने बहुत उसके लिए मेहनत की, अपने ताईं जितनी कर सकते थे। उसके बाद रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ। रजीम चेंज ऑपरेशन में हमने उन किरदारों को एक्सपोज़ किया जो तागूत और साम्राज्य के कंधों में बैठ के जिन्होंने इस पाकिस्तान में एक नफ़रत फैलाई और जिन्होंने इस पाकिस्तान में अवाम के मैंडेट पे जो डाका मारा। लेकिन अब मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं यहाँ जापान एक अरसे से हूँ, 11-12 साल से हूँ, तो मैं क्यों ना एक ऐसा चैनल बनाऊँ। बाय द वे, जो मैं पास्ट में जो वीडियोस बनाता रहा वो मेरे अपने किसी चैनल से अपलोड नहीं होती थी। मैंने एक चैनल बनाया था, लेकिन उस चैनल को मैंने सीरियसली नहीं उसको मतलब चलाया और वो चैनल डेड हो गया। एंड वो भी सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज़ पे था। लेकिन अब जो आप चैनल देख रहे हैं, आपके सामने मैं मौजूद हूँ, मैं हाजिर हूँ, वो आपको दिखाएगा हिडन ब्यूटी ऑफ जापान, हिडन जेम्स इन जापान एंड आई विल गिव यू सम बिजनेस टिप्स। और ये टोटली सारा जो मामला ये ऑर्गेनिक होगा, इसमें कोई भी आर्टिफिशियलिज्म नहीं होगा। और मैं कोशिश करूँगा कि जितना नेचुरल हो सके आपको मैं दिखाऊँ। इस चैनल की जो कैटेगरी है वो है एजुकेशन। और आपके भाई ने सिर्फ ये चैनल बनाने के लिए, बिकॉज़ मुझे वो मोबाइल पे वो जो व्लॉगर्स आजकल मोबाइल ऐसे पकड़ते हैं और फिर ऐसे पकड़ते हैं, वो ऐसे वो मुझे ज़रा तरीका नहीं आता, तो मैंने इसके लिए फिर ये Osmo Pocket 3 लिया और अब मैं उसी से रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो। काफ़ी अच्छा कैमरा है। अभी मुझे इसको यूज़ करने में प्रॉपर इस पर जो एक ग्रिप है मेरी, उसमें टाइम लगेगा। लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि आज मैं आपको लेके चलूँगा एक ऐसी जगह पे जहाँ एक एंटीक यूनिक चीज़ होगी। एंड you know, I will show you the hidden beauty of Japan. I will show you the countryside of Japan. This is the famous iconic electric store of Japan, Yamada Denki. And वो सामने आपको नज़र आ रहा होगा स्पोर्ट्स शू प्लाजा, सॉरी। एंड उस साइड पे यूनिक्लो है एंड सामने सुपर स्पोर्ट्स ज़ीबियो है। एंड दैट इज़ द फेमस ड्रग स्टोर मात्सुमोतो कियोशी। एंड इस तरफ ये सारा आपको ये सारी और मज़ीद शॉप्स वहाँ उस साइड पे रेस्टोरेंट्स वगैरह नज़र आ रहे होंगे। एंड दिस इज़ माई कार। एंड अब हम जा रहे हैं, चलते हैं जी, और आपको मैं दिखाता हूँ जापान की हिडन ब्यूटी। और अपने फर्स्ट व्लॉग को देखते हैं क्या कैसा बनता है और इसका कैसा एक्सपीरियंस होता है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आहिस्ता आहिस्ता जो है इसको मज़ीद बेहतर करेंगे। अभी मेरी इस पर पूरी ग्रिप नहीं है, मुझे वीडियो कट्स की सूरत में बनानी पड़ रही है। अभी दूसरा कट मैंने लगाया क्योंकि मुझे जूम नहीं करना आ रहा था। फिर मैंने यूट्यूब पे ट्यूटोरियल खोला एंड मैंने देखा कि इसमें जूम कैसे करते हैं। फिर आखिरकार एट लास्ट मुझे पता चल ही गया। एंड चलें जी, लेट्स गो एंड आई विल शो यू सम क्रेजी थिंग्स। जापान की कंट्री साइड बहुत खूबसूरत है जी। यहाँ आपने सुना होगा कि जो ये ग्रीनरी होती है ये आपकी आंखों को सेहत बख्शती है, आपकी आंखों के लिए बहुत हेल्दी होती है। यहाँ आके आप वाकई फ़ील करेंगे, अगर बंदा डिप्रेस्ड हो या उसको कोई टेंशन वगैरह हो और वो मतलब कंट्री साइड पे निकल आए, तो वो यहाँ आके बहुत फ्रेश फील करता है। सो गाइज़, ये एक पार्किंग है जहाँ से हम जो मोटरवे ले रहे हैं, ये मोटरवे के ऊपर चढ़ रहे हैं। एंड मेरे साथ जो फ़ोन की नेविगेशन है वो मुझे तंग कर रही, लिहाजा मैं इसको बंद कर देता हूँ क्योंकि मुझे बाकी रास्ता आता है। मैं बिकॉज़ वो जो वहाँ से मैं उतर गया था शिराकावा इंटर पे, और वहाँ से मुझे जाना कहीं और था, लेकिन शिराकावा इंटर पे उतरने के बाद मुझे यामादा देंकी से वो मेमोरी कार्ड लेना था, इसलिए वहाँ जाके थोड़ा सा सिटी के अंदर जाके मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया था, इसलिए मैंने नेविगेशन का यूज़ किया था। एंड अब तो मुझे ये रास्ते आते ही हैं जी, 11-12 साल हो गए इन रास्तों पे। एंड दिस इज़ द तोहोकू एक्सप्रेसवे। लेट्स गो। सो फ्रेंड्स, अभी हम अपनी डेस्टिनेशन के बहुत नज़दीक पहुंच गए हैं एंड यू कैन सी द ब्यूटी एंड यू कैन सी द
मैजिक ऑफ नॉर्दर्न साइड ऑफ जापान। ये देखिए, एंड ये देखें जी आगे क्या हो गया है। आगे ये अच्छा ठीक है, ये हजरत कह रहे हैं कि ज़रा स्पीड स्लो करें और आराम से गुजरें। हजरत नहीं है, ये कोई लड़की है। वाह, अच्छा ये गेम्बा लगा हुआ है ना, इसको गिम्बा कहते हैं। ये देखिए, ये साथ हुई ये सारा जो पौधे शौधे हैं और इनको ये काट रहे हैं। एक एक्सवेटर लगी हुई है जो पौधे नीचे से उग के जो है जंगल से उग के ऊपर तक आ गए हैं और हर्डल क्रिएट कर रहे हैं ड्राइवर्स के लिए मोटरवे के ऊपर। ये बाय द वे ये एक प्रॉपर मोटरवे नहीं है, एक एक्सप्रेस वे है विद इन द सिटी एंड इट इज़ कनेक्टेड टू अ विलेज और फिर आगे सो ऑन। वी आर वेरी नियर टू आवर डेस्टिनेशन राइट नाउ। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि हम जिस जगह जा रहे हैं वो एक बहुत खूबसूरत सा विलेज है एंड उस विलेज की जो एक डिफरेंट चीज़ है वो वहाँ खड़ी हुई दो चीज़ें हैं जो कि जंगलों के अंदर खड़ी हैं एंड उसी के लिए मैं आपको यहाँ लेके आया हूँ। एक तो एक मैंने कस्टमर से मिलना था अपने, उससे मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने थे और उसके बाद फिर आई विल शो यू द मैजिक इंशाल्लाह। अल्लाह खैर करे। Stay connected, stay tuned. There is many more to go. अच्छा गाइस, मुझे रोड साइड पे ये जगह नज़र आई है जहाँ क्या खड़ा है। लेट मी शो यू। इसका तो आइडिया ही नहीं था कि ये भी हमारे मतलब रास्ते पे आएगी और ये भी मैं आपको दिखा सकूँगा। ये देखें जी, ये वॉक्सी खड़ी है जी और इसकी हालत देख लें आप। ये कोई शरीफ आदमी इसको भी विजिटिंग कार्ड लगा गया। देखें, बंदा पूछे कि तुमने इसको क्या ख़रीद के करना है और इसमें से क्या निकालना है। ठीक है, लोहे के रेट पे बिकेगी है। ये देखें VW1303S, हालत देखें इसकी। ये देखें, जंग ने इसको खाया हुआ है। और ये देखें, ये है क्या है ये यहाँ, ये देखें जाला देखें ज़रा, यहाँ से बहुत ज़्यादा ध्यान से गुजरना पड़ेगा। ओके ओके, सनी 1000 डीलक्स स्पोर्ट्स, ये चेक करें। अच्छा, इसको भी ये विजिटिंग कार्ड जो है वो लगा गए हैं गाइजन, यानी कि हमारे गैर मुल्की पाकिस्तानी श्रीलंकन भाई। ये देखें उस गाड़ी की पोजीशन देखें आप। ये देखें सनी डिलक्स, सनी निसान सनी होगी, हाँ ये देखें सनी। और इसकी हालत देखें। एंड व्हाट इज़ दिस, ये भी मुझे क्या चीज़ है ये तो व्यूअर्स ही बता सकते हैं। अभी मुझे नहीं पता चल रहा है कौन सी गाड़ी है, बिल्कुल नहीं पता चल रहा। ओके ओके, दरवाज़ा नहीं खुल सकता। ये गाड़ी नहीं है, ये मुद्दा है, मुद्दा। ये देखें, ये मुद्दा देखें ज़रा। अच्छा, मज़े की बात ये है, ये देखें, ये रश देखें इनके नीचे। मज़े की बात यह है कि ये आम खड़ी हुई है रोड के ऊपर। ये मेरे ख्याल किसी ट्रैक्टर की रोटरी पड़ी हुई है और ये बंदा को मेरे ख्याल लकड़ियों का भी काम करता है। ये शेड है, वो मेरी गाड़ी खड़ी है सामने, ये वो वॉक्सी खड़ी है। और मेरा ख्याल है कि जो ये यार्ड्स, ये जो शेड बने हैं ना, इनके अंदर भी
कोई ना कोई गाड़ी इस तरह की ज़रूर खड़ी होगी, ज़रूर खड़ी होगी। खैर हम इनके अंदर तो नहीं जा सकते बिकॉज इट इज़ अ प्राइवेसी मैटर, और हम कोई ब्रीच नहीं करना चाहते जापान के लॉ को या किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी को। तो ये रोड थी वो जहाँ से मैं गुज़र रहा था, जहाँ से मैं जा रहा था, वहाँ से उस तरफ जा रहा था मैं। एंड मैं अक्सर यहाँ से गुज़रता हूँ तो मुझे गाड़ियाँ नज़र आती हैं, तो मैंने सोचा कि आज आपको फर्स्ट व्लॉग में ये भी दिखा दूँ। सो लेट्स गो। 3-4 किलोमीटर रह गया जी रास्ता, एंड लेट्स गो टुवर्ड्स आवर डेस्टिनेशन। आप ये देखें कि क्या कमाल की चीज़ बन गई है कि रास्ते में आपको मैंने एंटीक्स भी दिखा दिए हैं, एबंडेंट एंटीक्स, और वो एबंडेंट एंटीक्स कि जिनको सरीहन दानिस्ता तौर पे तबाह किया गया है। यानी कि अगर ये शरीफ आदमी चाहता तो ये इन गाड़ियों को संभाल के भी रख सकता था, अगर ये संभाल के नहीं रख सकता था तो ये किसी को बेच देता चाहता तो, लेकिन उसने ये नहीं चाहा। इनकी साइकी पूरी दुनिया से डिफरेंट है, इस जापान की साइकी। एंड खैर इसी के साथ जो मैं अब जिसकी बात कर रहा था वो भी आ गया है। सो गाइस हम अपने कस्टमर के घर पहुंच गए हैं, एंड यहाँ गाड़ी पार्क करके तो हम उसका कॉल करते हैं अपने ऑनरेबल जापानीज़ कस्टमर को। ये प्लाट्स उनकी लगी हुई है, पार्कड है। यहाँ ही वो डंप ट्रक खड़ा था जो मैंने बाई किया, और अब मैंने उसके पेपर लेने हैं। आई गेस आवाज़ फ़ोन करेगा, फ़ायदा नहीं, आवाज़ मारेंगे तो वो आ जाएगा। Sumimasen, konnichiwa. これは、360エングルで回るから。おー、なるほど。これ見て。お、本当だ。そう、上ね。おお、すごい。すごいね。社長は俺の一番大好きお客さん。本当に一番大好き。ありがとうね。いつもありがとうございます。社長、このプラッツのどうする？プラッツ。プラスプラス。ね、どうして今乗って歩ってるもん。僕いつまで乗ってる？いや、これは来年の4月まで借金あんだ。あ、来年の4月までね。オッケー、オッケー、オッケー。これいい車だもん。そうですね。4WD。そうですね。マニュアルなんだ。あ、マニュアルな。社長、こっちお金置いてた。もらった？もらった。あ、ありがとうございます。約束やったね。じゃあね、どうも。ありがとうございます。ねじ、ババभी बहुत खुश है और हम भी बहुत खुश हैं。ありがとう。いつもね、あちこちから友達から紹介してください。何もあれば。ありがとうございます。देखा जी जापानीज कस्टमर को खुश है, हम भी खुश हैं, अल्लाह का शुक्र है। खुशी तो दोनों तरफ होती है ना। एक को पैसे मिले उसकी चीज़ के जो उसने बहुत अरसा यूज़ की और उसको यूज़ करके उसमें से पैसे कमाए, अर्न किए पैसे, और वो चीज़ बाद में फिर उसने उससे कई मतलब उसको एक तो जापानीज में वो जो अभी आपको बंदा मिला उसने चीज़ बाई की ना जी, फिर उसने वो चीज़ बाई करके उस चीज़ में से रेवेन्यू जनरेट किया। रेवेन्यू जनरेट करने के बाद उसकी जो लागत थी वो भी पूरी हो गई और उसने उसमें से पैसे भी कमाए, और फिर वो इतने साल यूज़ करके उसने मुझे सेल कर दी। मैंने सेल, जब उसने मुझे सेल की मैंने बाई की, मैंने आगे सेल की ऑक्शन में, या फिर कस्टमर्स को की। फ़िलिपीन कस्टमर्स को करते हैं लोग आमतौर पे ऑक्शन में करते हैं, तो उनको सेल की, मैंने पैसे अर्न किए। अब जिसको आगे सेल की उसने आगे सेल करके पैसे अर्न कर रहे हैं। अल्लाह का निज़ाम है ना जी, ये खालिक का वो निज़ाम है जो अनबीटेबल है जी। ये इसी तरह से चलता है जी सिलसिला। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। जो दिन गुजर जाए इज़्ज़त से, प्यार से, खुश उसलूबी से, उस जैसा कोई दिन नहीं है जी। अंदाज़ा करें आप कि हम कितना डीप फॉरेस्ट में आ चुके हैं इस टाइम, और ये जो रोड है इसका साइज़ चेक करें, रोड की लेंथ और विड्थ चेक करें, और कितना डीप फॉरेस्ट में आ चुके हैं। और ये कैसे जा रही है वो देखें नीचे से। यहाँ से मैं आपको ये देखें, आप ये अंदाज़ा करें कि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बेहतरीन है जापान का कि ये इतने डीप फॉरेस्ट में भी ये कारपेट रोड आपको मिलेगी।
ठीक है। और यहाँ भी इवन दरख्तों के जो पत्ते हैं उनके गंद के अलावा आपको कोई एज सच मतलब कोई साफ़ सुथरा ही ओवरऑल मिलेगी। ये देखें, जस्ट लुक एट द व्यू। इसके बाद जो है वो मैं आपको दिखाऊंगा कि इतना डीप आके तो ऐसी चीज़ें जो मैं आपको यहाँ दिखाने लेके आया हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगा। इसके बाद आप यू मस्ट बी एस्टोनिश्ड और हैरानकुन भी है और यू नो इट्स अ सरप्राइज फॉर यू आल्सो। ये एक ब्रिज है, या मैं आपको थोड़ी देर थोड़ा सा रुक के दिखाता हूँ कि हम बिल्कुल सेंटर में है इस टाइम जंगल के, और यहाँ सिवाय कुदरत के और कुछ भी नहीं है जी। ये देखें, अभी ऊपर से कोई बियर आ जाए और मेरे साथ उसका क्लैश पड़ जाए तो मेरा क्या असर करेगा वो। हाँ, ये देखें, यहाँ सिर्फ नेचर है जी। वो देखें नीचे पानी, वहाँ से हम आए हैं, वो मेरी गाड़ी खड़ी है और ये व्यू देखें आप। ये जगह अगर पाकिस्तान में होती, सेंट्रल पंजाब में होती, तो ये इश्तिहारियों की और मंशियात फरोशों की और मंशियात खाने यूज़ करने वालों की फेवरेट जगह वाली थी, क्योंकि ओला बना हुआ है ना जी, बड़ा मतलब एक वो बना हुआ है जिस तरह। वो देखें, उस तरफ देखें, दैट एरिया वो सामने। चलो लेट्स मूव। इससे पहले यहाँ कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी शुरू हो जाए। बाय द वे व्यूअर्स, आपको मैं बताता चलो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जिन्नात और सबसे ज़्यादा वाक़ई कहते हैं इन्हें, वो जापान में होते हैं। और एक दो दफ़ा मेरा भी एनकाउंटर हुआ है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तो क्योंकि जो लाइव बंदा मौजूद होता है वही बता वो उसी को ही पता होता है कि उसने क्या दिखा ना। अब मैं आपको यहाँ नहीं एक्सप्लेन कर सकता। हाँ, मैं आपको ऐसी जगह ज़रूर दिखाऊंगा कि जहाँ से वाइब बहुत खौफनाक आती है जाता है। ये है वो चीज़ जो मैं आपको दिखाने यहाँ लेके आया हूँ। हालत चेक करें, और इसका ये लोगो देखें गाइस। दिस इज द रोल्स रॉयस, द आइकॉनिक रोल्स रॉयस। ये देखें, हालत देखें जी इस गाड़ी की, और ये देखें कि जंगलों में खड़ी हुई है गाड़ी, किस जगह पे खड़ी है और इसकी हालत देखें आप। गाड़ी लॉक्ड है जी, चाबी लेना भूल गया मैं, इजाज़त तो ले ली लेकिन चाबी नहीं ला सका। ये देखें, ये अब इसके बारे में आई एम स्पीचलेस, मैं क्या ही बोलूँ कि यहाँ ये रोल्स रॉयस खड़ी है एंड इसकी हालत देखें आप, और ये चीज़ देखें क्या है। ये फ्रंट पे इसका मोनोग्राम है रोल्स रॉयस का। ये देखें, ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया। अंदर से देख लें जी, हमारे पास की तो नहीं है, लेकिन हमारे पास ये टूटा हुआ शीशा है जिसने हमें ये एडवांटेज दिया कि हम अंदर से रोल्स रॉयस को देख सकते हैं। ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, ठीक है जी। और एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ जी। 2011 में यहाँ जापान में सुनामी आया था, आपको पता होगा, और उस सुनामी की वजह से बहुत तबाहकारी हुई थी। ये इस कस्टमर ने एज ए मेमोरी अपने पास रखी हुई है
कि ये सुनामी की मेमोरी है। और मज़े की बात ये इसने मुझे दे दी थी, इसने मुझे बेच दी और इसने मुझे दी भी फ्री। इसने मुझे कहा ये गिफ्ट है तुम्हारे लिए। और उसके बाद पता नहीं इसके जहन में क्या बात है, इसने कहा यार मैंने इसको ना सुनामी की मेमोरी के तौर पे रखना है। तो फिर मैंने भी उसको इंसिस्ट नहीं किया कि मैंने उसको ऑलरेडी रेवेन्यू जनरेट किया, बिज़नेस लिया, मैं उसको इस चीज़ के लिए कि जो उसके दिल से उठी है उसको मैंने ले के फिर मतलब बस ज़िद हो के लेके कि मैंने क्या करना है, मैंने इसको इसके हाल पे छोड़ दिया। और मैंने कहा कि ये लेके तो नहीं रेवेन्यू जनरेट करूँगा मैं, लेकिन वीडियो बना के ज़रूर करूँगा इंशाल्लाह व्हेन माय चैनल विल बिकम मोनेटाइज। हियर वी गो। ये है एक एक्सवेटर जो सुनामी की तबाहकारी की वजह से ही तबाह हुई। आप इसके नीचे ये देख सकते हैं, कि ये गुम है रबड़ पैड, ये नीचे थिस है लोहे का जो इसका कैटर है, ठीक है जी। और ये इसके इंजन की हालत देखें आप, ठीक है। ये सारी इसका जो फ्रेम है और इसका जो कैबिन है वो सारा उड़ गया है, वो सारा मतलब कि एक्सीडेंट हो गया उसका, वो सारा सुनामी बहा के ले गया। और मज़े की बात है कि मैंने इसको भी हाथ लगाया और मेरे हाथ पे यकीनन इसमें रेडिएशन भी होगी, लेकिन अल्लाह मालिक है। ये देखें आप, ये देखें इसके इंजन के पार्ट्स का हाल, ये देखें, ये देखें। ये देखें। अच्छा, रबड़ पैड जो हैं वो सही सलामत है, नीचे वाला सारा हिस्सा सही सलामत है। और वो ये आगे हाइकान लगी हुई है, सॉरी हाइडबान, जो यहाँ जो ऊपर बूम के साथ जो लगी होती हैं पाइपिंग्स, उनको कहते हैं हाइकान। और जो नीचे ये ब्लेड लगा होता है इसे कहते हैं हाइकान, हाइडबान सॉरी, ठीक है जी। अनदर एजुकेशनल टिप फॉर द न्यू कमर्स एंड द न्यू स्टार्टर्स। अच्छा, बूम इसका बिल्कुल ठीक है। और ये मेरे ख्याल जब ये उठा के लाए थे तो तब इन्होंने ये यूज़ किया था, ये लगा के, तो फिर इन्होंने ये लगा के तो फिर इन्होंने इसको उठाया होगा। बूम इसका ज़मीन के साथ लगा हुआ है। एंड मैं आपको दूसरी साइड से दिखाता हूँ, ये देखिए। देखें लिवर्स इसके तकरीबन ठीक हैं, ये वाले जो लिवर हैं ये, और वो वाला लिवर भी ठीक है, और स्टिकरिंग भी ठीक है। लेकिन ऊपर से इसका कैबिन उड़ गया है। और अगर इसका कैबिन चेंज करके इसको यूज़ किया जाए तो इसको सही किया जाए तो ये सही हो सकती है। यहाँ से 2 पैड्स मिसिंग हैं। ज़ाहिर इतनी तबाही उतरी है उसके बावजूद ये इसका जो निचला फ्रेम है वो सही सलामत है। ये देखें किधर गई, ये है इसकी प्लेट, ये देखें। ये ऊपर लिखा हुआ है कोमात्सु मॉडल PC 75, PC 75 सेकेंड। PC 75 UU- सांग आता है जी, 16765 का सीरियल नंबर है इसका, ठीक है जी। ये पोजीशन है जी इसकी मशीन की। ये कोमात्सु का स्टोन क्रशर है BR 200T, इसका सीरियल है, इसका मॉडल है। और तकरीबन मेरे ख्याल कोई मेरे ख्याल 3 मिलियन या 2.5 से 3 मिलियन येन के करीब इसकी प्राइस होगी, येन ना। एंड एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये इससे ऊपर भी रास्ता है, ये सीधा जा रहा है जो रास्ता, ये देखें, जो कि ऊपर जाके उधर तक जाता है। और वहाँ भी डेवलपमेंट हो रही है। ये देखें, ये स्टोन्स देखें, पत्थर जो हैं, क्या बात है। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। और इस व्लॉग के एंड पे मैं आपको दिखाऊंगा सनसेट का व्यू जापान में, नॉर्थ जापान में देखिएगा। और अगर आपको मेरा फर्स्ट व्लॉग अच्छा लगा हो, अगर आपको वर्थ वॉचिंग लगा हो, तो प्लीज़ मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है।
नॉट फॉर अर्निंग मनी, लेकिन ऑब्वियसली वो तो पार्ट ऑफ द गेम है ना जी, पैसा जनरेट कर रहे हैं जो भी है। मुझे आपको कुछ नई चीज़ें दिखानी है, हिडन जेम्स दिखाने हैं, और जापान का एक और पर्सपेक्टिव, एक और जो है वो साइड ऑफ द स्टोरी दिखानी है जो कि आज तक कोई व्लॉगर नहीं दिखा सका। चलें जी, इसके बाद इंशाल्लाह स्टे ट्यून्ड, आपको नज़र आएगा सनसेट का व्यू। हियर वी गो, अल्लाह हाफ़िज़।